अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, पीसीओएस से या पीसीओडी से आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, थायराइड पेशेंट आप रहे हैं, उस कंडीशन में भी बार बार मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। एक बार जो मिसकैरेज हो जाता है उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे फिजिकली भी रहता है, इमोशनली भी रहता है, हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में। अगर कंसीव हो भी जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेगनेंसी आगे तक सस्टेन होगी। इसलिए बॉडी का फिजिकली स्ट्रांग रहना, फीमेल का इमोशनली स्ट्रांग रहना और लाइफस्टाइल अच्छा रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बार बार मिसकैरेज होने के बाद भी नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर हम मिसकैरेज की बात करें, एक बार अगर कंसेप्शन हो गया, आपका यूपीटी पॉजिटिव आ गया और कुछ हफ्तों तक हार्ट बीट भी आ गई बेबी की, उसके बाद अगर हार्ट बीट चली जाती है तो हम उसे मिसकैरेज में काउंट करते हैं। ये अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को ज़्यादातर मिल जाता है और उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि 1 से 2 बार ऐसा हुआ और फिर बार बार ऐसा हो रहा है। कॉन्टिन्यूसली जब ऐसा हो रहा है तो उसे हम रिकरेंट मिसकैरेज या रिपीटेड मिसकैरेज के अंदर काउंट करते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या क्या हैं? अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, पीसीओएस से या पीसीओडी से आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, थायराइड पेशेंट आप रहे हैं, उस कंडीशन में भी बार बार मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, या आपकी यूट्रस उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है और इम्प्लांटेशन अच्छे से हो नहीं पा रही होती है, कुछ हफ्ते प्रेगनेंसी टिकती है लेकिन उसके बाद फिर खुद से ही मिसकैरेज हो जाता है, या फिर हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी डेफिशिएंसीज तैयार हो रही है जिसके कारण से आगे की प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पा रही, या मदर की बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन प्रेजेंट है, जैसे मदर्स कई बार टॉर्च पॉजिटिव आ जाती हैं, रुबेला पॉजिटिव आ जाती हैं, उस कंडीशन में भी रिपीटेडली मिसकैरेज हो जाता है, या फिर स्पर्म हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस कंडीशन में भी कोई ना कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से, अनोमली की वजह से भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं करती। तो कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। एक फीमेल बॉडी का हेल्दी होना भी ज़रूरी है, बॉडी में पूरी ताकत होना भी ज़रूरी है, यूट्रस भी अच्छे से स्ट्रेंथन अप उसका रहना इम्पॉर्टेंट है। यूट्रस लाइनिंग अगर अच्छी बन रही है तभी वहाँ पे एक हेल्दी प्रेगनेंसी सस्टेन करती है और जो पूरा फेज है आपका 40 वीक्स का वो तभी पार होता है, वरना अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपका मिसकैरेज हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में ऐसा बार बार हो रहा है, आपने एक बार कंसीव किया, कुछ महीने बाद फिर से कंसीव किया, बार बार मिसकैरेज हो रहा है और प्रॉपर प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पा रही, तो आपको ज़रूरत है अपनी डाइट पे ध्यान देने पे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देने के लिए। आपको अपनी डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर रखना है, मतलब एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को फॉलो करना स्टार्ट करना है। जब भी आप प्लान कर रहे हो उससे 3 मंथ्स पहले इस तरीके की डाइट आपको स्टार्ट कर देनी है, जिसमें ग्लूटेन फ्री डाइट आपको लेनी है, सोय प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं ज़्यादा, और साथ के साथ आपको शुगरी आइटम्स का इंटेक भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको वेट को इन चेक रखना है, हार्मोन्स बैलेंस में हो, ट्रैकिंग रेगुलर बेसिस पे अपनी ओव्यूलेशन की ट्रैकिंग करना ज़रूरी है, पीरियड्स आपके रेगुलर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और आपकी यूट्रस लाइनिंग ठीक बन रही है नहीं बन रही है, तो गायनेक से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सारी चीज़ें भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम एक मिसकैरेज के बाद थोड़े समय का वेट नहीं करते, फिर से कंसेप्शन हो जाते हैं, तो भी वो मिसकैरेज में लैंड अप करता है। तो अगर एक बार मिसकैरेज हो चुका है, एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम अपनी बॉडी को हील करने के लिए दीजिए, फिजिकली, इमोशनली एंड अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन अप कीजिए, अपनी यूट्रस की लाइनिंग को रिपेयर होने दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में बार बार आपको इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जो मिसकैरेज हो जाता है उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे फिजिकली भी रहता है, इमोशनली भी रहता है, हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में, तो आगे चलकर नेचुरल कंसेप्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है अगर, या आप ये परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आपको अपनी जो डाइट है, अपने जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारना है, प्लस जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी को पूरा करना है, चाहे विटामिन डी हो, B12 हो, फोलिक एसिड हो। तो इस तरीके की डाइट हमें 3 मंथ्स पहले जब हम कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तब से ही ऐसा शुरू कर देना है, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेंथन अप रहे, बॉडी रिजुविनेट रहे और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए रेडी रहे। तो अगर कंसीव हो भी जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेगनेंसी आगे तक सस्टेन होगी। इसलिए बॉडी का फिजिकली स्ट्रांग रहना, फीमेल का इमोशनली स्ट्रांग रहना
और लाइफस्टाइल अच्छा रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो स्ट्रेस से हमें दूर रहना है, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हम ये सारी गाइडलाइंस फॉलो कर लेते हैं तो ईजिली नेचुरली आप कंसीव कर सकते हैं। तो मदरहुड की जो ये जर्नी है, इसको अगर हम अच्छे से एम्ब्रेस करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को पहले समझिए, उसको रेडी कीजिए, तब जाके हम आगे चलकर एक हैप्पी हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएंगे। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आपके कोई भी सवाल हो ज़रूर हमसे पूछिए, कोई भी डाउट मत रखिए। नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।